नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आ गया हूं एक बहुत अच्छा स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, जिसका टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या है, इसमें 3 कोणों को मिलाकर काम किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक नया नाम रखा है, ऑपरेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बाय मैथ्स गुरु ओम शरण सर। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे। वैसे ऑपरेशन तो ऑपरेशन थिएटर में होता है, लेकिन आज हम लोग यहीं क्लासरूम में आज इसका ऑपरेशन करके ही रहेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर त्रिकोणमिति में जो फार्मूले होते हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, सर एक साइन कॉस समझ में नहीं आता है। अक्सर फार्मूले होते हैं, उनसे रिलेटेड भी दिक्कत आती है, याद नहीं होते, लर्न नहीं होते हैं। तो एकदम से एक बिंदास ट्रिक के साथ हम लोग चलेंगे। बिल्कुल हलवा समझ लीजिए आज से त्रिकोणमिति के फार्मूले होते हैं जो भी हैं। इसमें क्या है, हम 2 भाग लेंगे, एक भाग ये और एक अगला भाग भी मैं दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा इसके सूत्र देता हूं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जिससे बाचिंग में दिक्कत आ जाएगी आपके। तो जैसा कि त्रिकोणमिति के बारे में मैंने बताया है, इसमें क्या होता है, 3 होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, और इसी के 3 प्रतिलोम होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे कि साइन का कॉसेक होता है और कॉस का सेक होता है, टेन का काट होता है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके बारे में क्या होता है, इसे कैसे लर्न करेंगे। इस पर महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है आज हम उसे प्रदान करेंगे, उसका ऑपरेशन करके एकदम से जितना भी किडनी फिडनी में सब कुछ है सब निकाल देंगे आज हम। तो चलिए मैं इसको साफ करता हूं ऑपरेशन के लिए, बिल्कुल चलिए चलते हैं। तो जो त्रिकोणमिति होती है उसमें क्या होता है, सारा काम समकोण पर होता है, और समकोण जो त्रिभुज होता है साथ साथ में ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विधिवत अगर बताएंगे तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा और हमें बात करनी है त्रिकोणमिति के सूत्रों पर। जैसे कि मैंने इसको मान लिया कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, जिसमें मैंने ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, ए बी सी। एक भुजा ए बी हो गई, एक भुजा आपकी बी सी हो गई, और ये आपकी ए सी हो गई। बेसिकली हम लोग इसको आधार के नाम से जानते हैं। बिल्कुल एकदम से बेस लेवल पर हम लोग चलेंगे। आधार हो गया, और ये आपका लंब हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। अच्छा, एक जानकारी यहीं पे मुझे याद आ गया तो बताते चले। जो इसमें लंब होता है, कर्ण की स्थिति तो बिल्कुल सही होती है, जैसे महाभारत में कर्ण तो कर्ण ही रहा, सबसे बड़ा रहा, तो यहां पर भी कर्ण कर्ण ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लंब है इसकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है, लंब और आधार की। जैसे जब हम कोण ये लेंगे, एक कोण लिया तो सामने की भुजा, जो भी कोण लेते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, और शेष जो इधर होती है कर्ण आपका स्थित है, और ये आपके आधार बची। अगर मैं ये कोण लेता हूं सी, तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने ये कोण ले लिया थीटा, और इस जब मैंने थीटा को लिया तो ये कर्ण हो गई, ये आधार हो गई, और ये लंब हो गई। चलिए अब इसी पर जानते हैं। जैसे सर बताया करते थे आपको, फार्मूले से मैं बात कर रहा हूं। फार्मूला है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसके बाद में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब आप सोच रहे होंगे कि सर साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहां पर हम ये कैसे जानेंगे सर कौन सा मुझे लेना है, कब लंब ले लेना है, कब कर्ण ले लेना है, और किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है? कंफ्यूजन की बात आ रही होगी। अच्छा, याद भी करें तो पता चला मैंने रट्टा मारा, रात भर लिए किताब, पूरे घर को जगाया भी रात में कि आज पढ़ रहा है स्टूडेंट जो है, लेकिन तब भी होगा क्या कि सुबह जब जागेंगे तो फार्मूले गायब हो जाएंगे। चलिए आज से आप ऐसा नहीं करेंगे, आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल। और इस पर हम लोग लेते हैं एक ट्रिक, और बहुत पुरानी ट्रिक है, कोई मैं नहीं बताने नहीं जा रहा हूं। ये है ट्रिक, और ये है आपके बहुत पुराने वाले लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। मैं यहां ट्रिक को थोड़ा इधर लिख लेता हूं ऊपर, ये ट्रिक।
अच्छा, जो कक्का है वो कैसे हैं आप समझ रहे होंगे, लाल हैं, एकदम से होली का माहौल बनाए हैं, पहले से ही खेलने के मूड में होंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिकली है कि लाल बटे कक्का, लाल कक्का। तो ये जो पहला है ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये है आपका कॉस थीटा, और ये है आपका टेन थीटा। और इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसके लिए ऐसे देखेंगे, यानी सीधा सीधा देखेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा जो होता है, प्रतिलोम जो होता है, अभी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। साइन का कॉसेक थीटा और कॉस का सेक थीटा होता है, और टेन का आपका होता है कॉट थीटा। यानी अगर बात आ जाए, यहां पर यल का मतलब लंब से है, और ए का मतलब आधार से है, और के का मतलब कर्ण से है। मैं यहां पर भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं के, यल और ए। ठीक है, तो अगर जैसे आपसे कहा जाता है कि साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, इसकी जो आपका है रो है, इसको आप जो है बटे में काउंट कर लीजिएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की बात आए तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की बात आए तो लंब बटे आधार। अब देखिए यहां पर जो मैंने लिखा था और यहीं पे बंद कर दिया था, मुझे तो याद है, और याद करें थोड़ा अच्छा रहेगा। तो यहां पर जो मैंने लिखा था फिर मैं रुक गया था, क्योंकि मैंने देखा था कि आपके ये बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और रुककर फिर मैंने यहां पर आया, ये ट्रिक का आपको फंडामेंटल पूरा क्लियर किया और इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में जो है क्या निकाला निचोड़ देखें। तो साइन थीटा यहां पर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। उसके बाद सेकेंड नंबर है कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण हो गया, और जो अगला नंबर है वो टेन थीटा का है। तो मैं अगला यहां पर लेता हूं टेन थीटा बराबर, अब देखो यहां पर मैं टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये कंडीशन हुई। अच्छा, ये तीन हो गए, अब इनके तीन के व्युत्क्रम भी होते हैं, प्रतिलोम भी होते हैं। अब जब असली चला है तो आप जानते हो फोटो कॉपी तो चलेगा ही चलेगा। अब हम लोग इनके क्या जानेंगे, प्रतिलोम को जानेंगे। यानी तीन ये हो गए और तीन इनके प्रतिलोम है, कॉसेक, साइन का कॉसेक, मैं पुनः बता रहा हूं, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अच्छा, विशेष ध्यान इसमें ये रखना है, ये नहीं है कि आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, मुझे आता है मैं बहुत जल्दी इसको वीडियो को नहीं, वीडियो को पूरा देखना है और विधिवत देखना है। कहीं पर कोई क्वेरी रह जाती है उसे दोबारा जो है रिवर्स करें और पुनः देखें, फिर देखें, कई बार देखें। और अगर आप जानते हो इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। अन्यथा की स्थिति में आप नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा और मैं निरंतर आगे बढ़ूंगा। एक आपके लाइक से मेरे हौसले को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। चलिए मैं आगे चलता हूं। तो साइन थीटा का उल्टा मैंने आपको बताया था कॉसेक थीटा। अब ये हो गया आपका कॉसेक थीटा बराबर, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ना इधर से इसको लीजिएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आप यहां भी से समझ सकते, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आपका हो जाएगा लंब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉस। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे, अब यहां से भी आप देख सकते हो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और अगला जो पॉइंट है टेन का जो रेसिप्रोकल है यहां पर कॉट होता है, और कॉट थीटा बराबर आप देख रहे हैं आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हो गए आपके 6 नंबर, 2 4 6। अच्छा, आपको जैसे यहां पर तो मैंने ट्रिक बता दी है, अब इसमें और भी आपको फास्ट करना है अगर, तो और फास्ट करने के लिए आपके दिमाग में इतना इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाल बटे कक्का की, कि जैसे ही आपसे कोई पूछता है फोकस आपके सामने लाल यल ए यल और कक्का के ए, यानी डबल के ए सामने आ जाना चाहिए। फर्स्ट पे साइन, फिर कॉस, फिर टेन, उसके रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट एकदम सामने आ जाना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए, एकदम आउटपुट पे आ जाना चाहिए।
और इस हिसाब से ये आपके 6 फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिए हैं, जो आप मुझे ये आशा है कि आप भूल नहीं सकते हो। बिल्कुल लाल बटे का से बिल्कुल आप नहीं भूल सकते हो। जैसे कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यहाँ से मैं पुनः बता रहा हूँ, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और कौसेक कर्ण बटे लंब, और ये आपका सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, काट हो जाएगा आधार बटे लंब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ इस पे और जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यहीं पे ले लेता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और इसी का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा। अच्छा, जब ये इसका उल्टा है तो ये इसका भी तो उल्टा हो सकता है। भाई हम कहें, ये कहे कि हम भी सही है, ये कहे हम भी सही है, तो दोनों अपनी जगह सही है। चलिए अब ऐसे ही मैं लेता हूं, जैसे ये हो गया आपका कॉस थीटा। अच्छा, कॉस इसका हो जाएगा आपका सेक थीटा। अच्छा, जब ये इसका है तो ये इसका है, स्वाभाविक है। ऐसे ही ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो ये इसके लिए है और ये इसके लिए बना है, दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दोस्त हैं, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब ये इसी से हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको और एक तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा भी होता है। अगर जरूरत पड़ती है मुझे तो साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा भी रख सकता हूं, और इसको मैं यहीं से इसको भी ले लेता हूं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, और नेक्स्ट में लेता हूं मैं कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और ऐसे ही मैं अगर लूं सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और नेक्स्ट टर्म में मैं आता हूं टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये हो गए और सूत्र आपके बढ़ गए। साइन थीटा, यहां पर आप इससे एक चीज ध्यान रखें, इस चीज को यहां से भी आप सीख सकते हो, साइन थीटा अपन कॉसेक हो गया, कॉस का सेक हो गया, टेन का कॉट हो गया, और कॉसेक का साइन में आ जाएगा, सेक का कॉस में आ जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। वैसे मैंने यहां पर भी आपको एरो के द्वारा समझाया कि साइन कॉसेक, कॉसेक साइन, कॉस सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, और टेन थीटा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 टेन थीटा। अच्छा, ये रही बात। अब हम लोग आगे चलते हैं, और जैसे कि मैंने बताया था कि ऑपरेशन करके ही छोड़ूंगा। एक और इसी में फार्मूला होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा का भी होता है, कॉट थीटा का होता है इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये हो गया आपका, और दो मैंने फार्मूले बढ़ा दिए हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा और कॉस थीटा अपान साइन थीटा। चलिए और मैं देखता हूं आगे। अब जो सर्वसमीका होती है, हम लोग सर्वसमीका पे बात करते हैं, तो हम लोग जो है सर्वसमीकाओं के बारे में जानेंगे। तीन सर्वसमीकाएं होती हैं, जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इनका ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं कैसे। पहली जो सर्वसमीका है वो है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, ये जो लिखा है इसको हम अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं जरूरत के मुताबिक, तो चलिए यहीं पर इसको ऑपरेट कर देता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसे और कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इस कॉस को उधर ले जाता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, इसे मैं और बढ़ाऊंगा आगे, तो ये और ऐसे हो सकता है साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर रोकते हैं, अब मैं फिर यहां से आता हूं, अब मैं कॉस स्क्वायर को रोक के चलूंगा। मान लीजिए मैंने यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को रोका और इस साइन को उधर ले जाता हूं, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे कॉस
स्क्वायर थीटा बराबर रूट, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तभी यहाँ पे रूट आएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। तो ये इसका हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसी की जो सेकेंड सर्वसमीका है, एक बार इसे देखता हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, इसी को मैंने यहीं पे रोका तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका उधर चला गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से रूट तो यहाँ पे रूट आ गया, जब स्क्वायर हटाया तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने कॉस को लिया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये उधर गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे छोटा था। छोटी छोटी गलतियां कई बार हो जाती हैं समझाने के चक्कर में। अब मैं इसी की सेकेंड सर्वसमीका की बात करता हूं। सेकेंड सर्वसमीका में ले रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं चाहूं तो ये इसे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रोक रखा मैंने, इसमें इसको मैं इधर ले गया 1 प्लस, ये माइनस था तो इसलिए प्लस हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर मैं चाहूं तो इसको, ये प्रक्रिया है मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आपका आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और दूसरी प्रक्रिया में अगर चाहूं तो इसको भी मैं ले सकता हूं, इसको उधर ले जाऊं तो ये 1 माइनस में आ जाएगा, सेक हो जाएगा। अच्छा इसी से मैं सेकेंड और मैं सर्वसमीका देखता हूं, जैसे कि आपकी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और मैं इसको यहीं रोकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आप चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे ये है सेक, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा और कॉसेक स्क्वायर यानी कॉसेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हो गए हैं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा है आपने ऐसा कर लिया होगा। तो आज इतने ही हम लोग रखते हैं, और इसमें जो शेष हैं आपके फार्मूलाज हैं, सर्वसमीका हैं और त्रिकोणमिति के मान निकालना है, बहुत जल्द से उसका भी वीडियो मैं दूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक दूंगा, आपको एकदम से मान याद हो जाएगा। सपोज दैट जैसे आता है कि 1045 का मान क्या होता है, 1 होता है, और ऐसे ही जो मान होते हैं सारे मान निकालना आपको आ जाएगा। और इसका जो मैं पार्ट में दे देता हूँ, इसमें जैसे ये पार्ट 1 हो जाएगा आपका, उसका सेकेंड और थर्ड 2-3 भागों में इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। इसके बाद में जो भाग आएगा वो आपका जो फार्मूला होते हैं साइन 90 माइनस थीटा करके इस रूम में जो आते हैं, उस पर मैं एकदम से बहुत गजब की ट्रिक देता हूँ, हंसते हंसते आप मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम से याद कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको बहुत ही समझ में आई होगी। और वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो एकदम से आप तुरंत वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।